सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो हम प्रकाश संबंधी कुछ रिलेशन पर जो कि प्रकाश संबंधी परावर्तन, अपवर्तन, अपवर्तनांक, प्रतिबिंब खींचने के नियम, बहुत सब सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कुछ न्यूमेरिकल की, जैसे यूपीएफ में जो रिलेशन था उस पर आधारित क्वेश्चन होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बच्चों ध्यान से देखिएगा इसको। क्वेश्चन क्या है कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। क्या है बच्चों? कौन सा दर्पण है आपका? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में बच्चों बताया गया था कि केवल वक्रता त्रिज्या ए धनात्मक और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? पॉजिटिव होती है। भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यू क्या होता है? ऋणात्मक होता है उत्तल दर्पण में। तो यहाँ से क्या दिया? दर्पण की वक्रता त्रिज्या अर्थात r इक्वल टू दिया कितना है? 3 मीटर। 3 मीटर। उत्तल दर्पण में क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो हम यहाँ पे प्लस लिख दे रहे हैं। 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, वस्तु कितनी दूरी पर स्थित है बच्चों? 5 मीटर की दूरी पे। और दर्पण से वस्तु की जो दूरी होती है उसे हम u से डिनोट करते हैं। u बराबर कितना दिया है? 5 मीटर। और बच्चों u जो होता है वो दोनों दर्पण, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल, दोनों में ऋणात्मक होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी दर्पण होगा उसके बाएं साइड जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी, चाहे u हो गया, चाहे v हो जाए, चाहे f हो जाए, चाहे r, सब ऋणात्मक चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। और दर्पण के दाहिनी साइड ली गई दूरियां सब धनात्मक चिन्ह के द्वारा ली जाती हैं। तो u का मान, दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है? वस्तु की दूरी 5 मिलीमीटर है और u का मान ऋणात्मक होता है, तो हमने ऋणात्मक लिखा। तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति बताना, आपको बताना है कि उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है और कैसा प्रतिबिंब बन रहा है। तो बच्चों ध्यान दो, आपको v फाइंड करना, r दिया है, u दिया है। आप u v f में रिलेशन पढ़े हैं कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। बच्चों ध्यान दो, यहाँ से हमको u मिल रहा है, v फाइंड करना है, f की वैल्यू नहीं पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? f की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। f इक्वल टू क्या होता है बच्चों? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है f बराबर r/2। तो यहां से हो गया बच्चों f बराबर r का मान कितना है? 3/2, अर्थात ये कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा, जाने दीजिए, इतना मीटर हो गया। अभी f का मान, u का मान इस इक्वेशन में पुट अप कर दीजिए, आ जाएगा v का मान आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से अगर हम 1/v इक्वल टू करेंगे क्या हो जाएगा? 1/f इधर था, a प्लस में था, इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा 1/u। यहाँ से मान पुटअप होगा 1/v इक्वल टू 1/f। f का मान कितना है बच्चों? 3/2 माइनस में 1/u। u का मान कितना है? -5 है, और ये माइनस था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/5। बच्चों एक पद आपका ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/v इक्वल टू 2/3 प्लस 1/5। बच्चों चाहे तिरछा गुणा कर लीजिए या एलसीएम ले लीजिए, तो हो जाएगा 1/v इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 5×15, ये हो जाएगा 2 × 3 × 15 होगा, प्लस 1 × 5 × 15 होगा, तो हो जाएगा 1/v इक्वल टू 2 × 10 प्लस 3 एकम 3/15। हो गया बच्चों 1/v बराबर 10 3 13/15, या v इक्वल टू, जब 1/v इक्वल टू 13/15 है, यहाँ से v इक्वल टू हो जाएगा 15/13। ये हो गया आपका प्रतिबिंब की स्थिति, इतना मीटर दूर प्रतिबिंब बनेगा। पहला उत्तर होगा प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात कितनी दूरी पे बनेगा? 15/13, या भाग देकर के भी आप लिख सकते हैं। सेकंड क्या पूछ रहा है? इसकी प्रकृति क्या होगी? बच्चों दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है बच्चों? ये बताया गया है कि प्रकृति इसकी कैसी होती है? नेचर आभासी होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। और कैसा होगा? सीधा बनता है,
और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो हो गया बच्चों इसका सोल्यूशन, से नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्टार्ट करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का एक बिंब है। बिंब मतलब एक वस्तु है जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर साइज अर्थात उसकी ऊंचाई दिया है, प्रतिबिंब की लंबाई भी हम उसको बोलते हैं, क्या दिया है बच्चों 4 सेंटीमीटर दिया गया है। बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, कैसा दर्पण है बच्चों अवतल दर्पण, और ये क्या दिया है फोकस दूरी दिया है। फोकस दूरी अर्थात यह बराबर कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। और बच्चों फोकस दूरी अवतल दर्पण में क्या होगी ऋणात्मक होगी। 15 सेंटीमीटर दिया है, दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा, और वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई बच्चों u बराबर 25 सेंटीमीटर दूरी पे रखी गई है। 25 सेंटीमीटर, यू का मान ऋणात्मक। आपसे पूछ क्या रहा है दर्पण से वस्तु को मतलब पर्दे की दूरी बताना जहां पे प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, मतलब भी का मान फाइंड करना है कि पर्दे को उस दर्पण से कितनी दूरी पे रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब पर्दे पे प्राप्त हो, अर्थात भी का मान आपसे पूछ रहा है कि भी का मान कितना होगा। तो आइए चर्चा कर लेते हैं। यू वी एफ में रिलेशन क्या बच्चों 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहां से आपको बच्चों क्या पता है f पता है, u पता है, v का मान फाइंड करना है। सो यहां से 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। मान पुटअप करिए बच्चों 1/v इक्वल टू 1/f। f का मान कितना है बच्चों माइनस में 15 माइनस 1/u, 1/u, u का मान क्या है बच्चों माइनस 25। सो ये माइनस और इसका मान रख दे रहे हैं माइनस कितना 25। इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं 1/v इक्वल टू 1/ माइनस में 15 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस 1/25। यहां से हो गया 1/v इक्वल टू आप तिरछा गुणा कर सकते हैं या लघुत्तम भी ले सकते हैं। तिरछा गुणा करेंगे 25 एकम 25 माइनस 15 एकम 15 बटे हो जाएगा 15 गुणे 25। ये हो जाएगा आपका 1/v बराबर 25 में से 15 घटेगा तो आ जाएगा 10 बटा कितना है माइनस 15 इंटू 25। यहां से कट जाएगा 5 दूनी 10 5 बचे 25। तो बच्चों 1/v बराबर आ गया 2 माइनस में 15 बचे 75 या v इक्वल टू आ जाएगा माइनस 75/2 अर्थात v इक्वल टू आ जाएगा 75 में 2 का भाग दो 2 4 214 दशमलव बढ़ाएंगे 2 बजे 10। माइनस चिन्ह दर्शाता है कि कैसा दर्पण है बच्चों ये अवतल दर्पण है, क्योंकि अवतल दर्पण में ही प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के बाएं साइड बनता है। और कैसा प्रतिबिंब होगा बच्चों अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा, अर्थात वह जो पर्दा होगा दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा जाएगा। ठीक, नोट करें अगला क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों कि एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका जो प्रतिबिंब है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त हो जाए। तो बच्चों इसमें विशेष क्या होता है, इस संबंधित जो भी क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल उसमें मान जो रखना हो तो वही मोस्ट होता है कि विद साइन मतलब चिन्ह के साथ कैसे रखा जाए। बताया गया है कि अवतल दर्पण में बच्चों u v या सब ऋणात्मक, या आप जानते हो कि दर्पण के बाएं साइड अगर जितनी भी दूरी है सब ऋणात्मक चिन्ह के द्वारा और दाहिनी साइड ली गई सभी दूरी धनात्मक चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो बच्चों क्या करा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है उसकी क्या दिया वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या कितना दिया बच्चों 10 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या अर्थात r बराबर 10 सेमी। कैसा दर्पण है अवतल दर्पण, तो वक्रता त्रिज्या बाएं साइड होगी, सो यहाँ पे ऋणात्मक हो गया। यहां से f फाइंड कर लीजिए तुरंत, f बराबर r/2 तो हो जाएगा r का मान 10/2 कैंसिल होकर के आ जाएगा 5 सेमी। f हो गया। अब करा वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी पूछ रहा है अर्थात u का मान पूछ रहा है कि कितनी दूरी पे रखा जाए कि उसका जो प्रतिबिंब है दर्पण से कितनी दूरी पे प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, v का मान 15 सेंटीमीटर की
दूरी पर प्राप्त हो रहा है। v का मान कितना हो गया बच्चों? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त हो रहा है। यहां से अब रिलेशन पे चलते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बच्चों यहां से हमको क्या फाइंड करना है? u का मान फाइंड करना है। यहां से हो जाएगा 1/f, ये प्लस में था, इधर आके माइनस हो जाएगा 1/v बराबर 1/u। तो यहां से हो जाएगा 1/f का मान बच्चों कितना है? माइनस में 5, माइनस 1/v का मान कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। ये भी ऋणात्मक होगा क्योंकि अवतल दर्पण है। तो गया कितना? -15 बराबर 1/u। अब क्या होगा बच्चों? 1/- में 5, ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/15 बराबर में 1/u। तिरछा गुणा कर दीजिए। 15 एकम 15 माइनस 5 एकम 5 बटा -5 गुणे 15 बराबर 1/u। 15 में से 5 घटेगा, आ जाएगा 10 बटा, इसको हम लिख सकते हैं 15 बचे 75 बराबर 1/u। या u बराबर करेंगे बच्चों उल्टा हो जाएगा, -75 बटा 10 भाग देंगे तो u बराबर आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। बच्चों माइनस चिन्ह इधर दर्शाता है कैसा दर्पण? आपका अवतल दर्पण है, क्योंकि अवतल दर्पण में u का मान ऋणात्मक होता है। उसी की चर्चा की गई है। अर्थात वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखना होगा? 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर उसका प्रतिबिंब उस दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।